सीता अम्बा रेखा को पार कर गई, हरण करके ले जाने लगा। सीता अम्बा चारों ओर रक्षा की गुहार लगा रही है। आवाज आई मार्ग में, गीधराज जटायु भगवान के परम मित्र परम सखा छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। रावण ने उनके पंखों को काट दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, कुछ क्षण की ये कथा। जटायु जी मूर्छित होकर के गिरे हैं पृथ्वी पर, और भगवान राम जब पर्णकुटी में पहुंचे तो खाली देख करके कहते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या आपने मेरी जानकी, मेरी सीता को देखा है? सबसे लता पत्रादि इत्यादि सबसे पूछते पूछते राम जा रहे हैं, तो ये मिले कौन? गीधराज जटायु। जटायु अचेतन अवस्था में पड़े हैं। किसी ने कहा पंख कट गए, पंख कट गए, शांति मिल गई, बड़े आए थे बचाने वाले। बहुत सुंदर संत कहते हैं, क्या आवश्यकता थी जाने की? उस रावण ने आपके पंखों को काट दिया। अरे पंख होते तो अभी भी आप उड़ सकते थे। पता है जटायु जी ने क्या कहा? पंख होते तो उड़ने की सामर्थ्य होती, और उड़ने की सामर्थ्य होती तो अभी मैं कहीं उड़ रहा होता। पंख है तो जिम्मेदारी मेरी है, पंख कट गए तो जिम्मेदारी राम की है सरकार। दूसरी बात, ये धर्म प्राण भारत देश है, और धर्म प्राण भारत देश में एक स्त्री का हरण हो रहा है। हरण करके कोई ले जा रहा है, और धर्म को मानने वाले धार्मिक जन अंधे बहरे और मौन होकर के बैठ जाएंगे तो धर्म की रक्षा होने वाली नहीं है। संसार में ये कथा जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि जटायु जी के होते हुए भी जटायु जी ने कुछ नहीं किया, वैसे कि वैसे बैठे रहे, हाथ पर हाथ दिए। इसलिए मैं धर्म की रक्षा करने के लिए गया था। पंख कट गए कोई बात नहीं, अगर पंख होते तो सूर्य तक पहुंचने के लिए मैं उड़ रहा होता, लेकिन पंख कटे हैं। देखना कुछ ही देर में सूर्य वंश के प्रभु राम मेरे पास आएंगे। और पता है, नेत्र बंद करके जटायु पड़े हैं। भगवान राम पहुंचे, जटायु जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए जटायु जी ने कहा, भैया कोई भी हो, ए भैया तुम कोई भी हो, अब जाओ मुझको मरने दो। हाँ राम मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। तब राम जी कहते हैं, हे भक्तराज, मैं ही हूं वह राम। हे भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। राम जी आज जटायु जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जटायु जी ने जैसे ही सुना ना, भगवान को नेत्र खोल करके देखा। आज राम जी जटायु जी को देखो तो जरा, गीध कहते हैं इन समस्त पक्षियों में कोई अगर कहता है कोई सबसे निकृष्ट तन है तो गिद्ध का है, और ऐसे तन में भी धन्य है। इसीलिए गीध नहीं, गीधराज जटायु कहा गया, जिन्हें राम जी की गोद मिली है। और राम जी गोद में लेके कहते हैं, ये स्थिति कैसे हुई? सीता हरण की पूरी बात राम को बताई। राम जी कहते हैं, जटायु जी मैं कृपा करता हूँ, आपको पंख देता हूँ। राम का जब हाथ चल जाएगा तो कितने पंख लग जाएंगे सरकार, सोचो जरा। मैं आपको पंख देता हूँ, प्राण रखिए। जटायु जी कहते हैं, अरे सरकार, जिसका नाम मात्र लेने से अंतिम में जीव भव से पार हो जाता है, वो राम साक्षात मेरे सामने विराजमान है। ऐसी स्थिति में अब ये तन को रख करके मैं करूंगा तो क्या करूंगा? गीध ने प्राणों को त्याग दिया। भगवान जटायु जी का अंतिम संस्कार कर देखो तो जरा। वारे मेरे राघव सरकार,
कितनी कृपा और धन्य है जटायु जैसे भक्त जिनका अंतिम संस्कार दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया। लेकिन लगता है यहाँ पर पुत्र की तरह पिता जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु राम करते हैं। धन्य है जटायु जी। और तब क्या हुआ, कुछ ही क्षण में देखते हैं संत कि गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध की देह को त्याग दिया, भगवान का रूप बना लिया। भगवान उद्धार करके वहां से आगे बढ़ते हैं।